द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूएई में मंदिर का उद्घाटन करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम में अरबी बोलकर फंस गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश में जिन जिन क्षेत्र में जाते हैं वहां के स्थानीय भाषा में बोलने की कोशिश जरूर करते हैं, फिर वो थोड़ा फनी ही क्यों न लगे, लेकिन वो बोल देते हैं। इस बार भी अरबी में उन्होंने अपनी बातें रख दी और बाद में कहा कि हो सकता है कि जो मैंने अरबी में बातें कही हैं उसमें गलती हो सकती है, इसलिए हिंदी मतलब भी बता देता हूं। तो आइए जरा सुन लीजिए मोदी जी ने अरबी में कैसे क्या बातें की। अल हिंद वल इमारत किया सर्वतना अल मुस्तराका फिल हकीका नहनो फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। खैर, मोदी जी इस वक्त देश में दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं तो मंदिर निर्माण को लेकर, मंदिर रिनोवेशन को लेकर एक अलग छवि अपनी गढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इसे आप समायोजित करें और सोचें कि मोदी जी ने बीते 10 सालों में अपनी छवि कैसी बनाई है, मोदी राज को आप किस रूप में याद करेंगे। अब इसी मुद्दे को जोड़िए तो ट्रोलर्स ने इसी एंगल पर मोदी जी को ट्रोल करना शुरू किया है। आप अरबी तो बोल लेते हैं, चलिए ठीक है, आपके सामने टेलीप्रॉम्प्टर रहा होगा, आप बोल दिए होंगे, लेकिन आपके राज को कैसे याद किया जाएगा मोदी जी, ये सवाल था। तो इसे दैनिक भास्कर ने हाल ही में राम मंदिर उद्घाटन के समय एक पोस्ट के जरिए समझा दिया है। वो हम आगे दिखाएंगे कि मोदी जी मंदिर मैन कहलाएंगे। और जो ट्रोलर्स के हिसाब से सोचें, जो मोदी जी पर तंज कस रहे हैं उनके हिसाब से सोचें तो मोदी जी सिर्फ मंदिर मैन ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भारत की पॉलिटिक्स से दरकिनार करने वालों के तौर पर भी जाने जाएंगे। और मस्जिद मदरसों को गिरता हुआ देखकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं कहा, इसके लिए भी जाने जाएंगे। उनके ही पार्टी द्वारा शासित सरकारों में जबरदस्त तरीके से मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, सलाखों के पीछे डाला गया, इसके लिए भी वो जाने जाएंगे। और मस्जिद मदरसे गिराए गए, इसके लिए भी जाने जाएंगे। अब यहां से जरा समझना होगा कि मोदी जी ने जो अरबी बोली है, लोगों ने क्या क्या उस पर टिप्पणी की है, वो दिखाते हैं हम आपको। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हमारे पास एक ट्वीट है, गुलाम नबी मदनी ने ट्वीट किया है। इसमें क्या लिखा गया है? गुलाम नबी मदनी ने वही वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें मोदी जी अरबी बोल रहे हैं और उन्होंने उर्दू में लिखा, जिसे हम ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो वेंट टू दुबई एंड स्टार्टेड स्पीकिंग अरबिक, anti-Arabic in their own country and a campaign to erase the Arabic Urdu script and history, and he even started speaking Arabic for money in the countryside। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुबई गए और अरबिक में बोलना शुरू कर दिया और अपने ही देश में एंटी अरबिक है, वो कैंपेन चलाते हैं कि कैसे अरबिक उर्दू स्क्रिप्ट और इतिहास को मिटा दिया जाए। और लेकिन जब वहां जाते हैं दुबई में, यूएई में, तो वहां खूब इनकी अरबी निकलने लगती है। और इस वजह से लास्ट में उन्होंने लिखा है एंड ही इवन स्टार्टेड स्पीकिंग अरबिक फॉर मनी इन द कंट्री साइड। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जब वो पैसे के लिए क्या इस तरीके से अरबी भाषा बोलने लगे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं, लोग तंज भी कसते हैं, कुछ ट्रोल्स के कमेंट हम लेते हैं, फिर जो है सीधे मुद्दे पर आएंगे कि मोदी जी ने वहां जाकर अरबी तो बोल ली, भारत में मुसलमानों के प्रति उनका रवैया क्या हो जाता है और कैसे भारत में वो मंदिर मैन की छवि अपने आप को दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे कहते हैं कि लोगों के एक बहुत बड़े तबके को, हिंदू वर्ग के नब्ज को मोदी जी ने पकड़ रखा है। इस वजह से उनका फोकस विकास से कहीं ज्यादा मंदिरों के विकास पर होता है। चलिए दिखाते हैं आपको। अब्दुल रहमान नाम के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट में जो लिखा है
वाह मोदी जी, ये तो गलत बात है, अकेले अकेले अरबी बोलने लगे, हमें तो मना कर रहे हो बोलने को। ये अब्दुल रहमान ने जो कमेंट किया है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुटकी है, तंज है मोदी जी पर कि भारत में आपका स्टैंड कुछ और होता है और भारत के बाहर जाते ही कुछ और हो जाता है। यहां देखिए, अहमद आरिफ ने जो उर्दू में लिखा उसे हमने ट्रांसलेट किया, इन्होंने भी कमेंट किया है, द ग्रेटेस्ट मुस्लिम एनिमी, द किलर ऑफ मुस्लिम्स हैज बिकम द एप्पल ऑफ द आइज ऑफ द अरब्स टुडे। Thousands of mosques and madrasas have been martyred in India, and some people like it that your brothers were being killed and the madrasas were placed on their heads. अब इन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में बातें कह दी हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, मुसलमान के किलर भी बताए जा रहे हैं। मोदी जी के बारे में अहमद आरिफ ने लिखा है और कहा जा रहा है कि अरब के अभी आंखों के तारे बन चुके हैं, सबसे दुलारे बन चुके हैं। हजारों मस्जिद मदरसों को इन्होंने ध्वस्त करा दिया भारत में, फिर भी कुछ लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं और बताया जा रहा है, अरब से ये शिकायत कर रहे हैं कि आपके ही मुस्लिम भाइयों को भारत में क्या हालत की जा रही है, क्या दुर्दशा हो रही है। इसके बावजूद आप ऐसे व्यक्ति को अपने माथे पर बिठा रहे हैं, ऐसे तंज कसे जा रहे हैं। खैर, हम इसका समर्थन नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर वहां उनकी गरिमा बढ़ रही है या फिर देश का नाम अगर ऊंचा कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल वही है कि फिर दो रवैया क्यों होता है। अगर यूएई में आप अरबी बोल सकते हैं, अरब में जाकर के आप अपनी बड़ी बड़ी बातें रख सकते हैं, तो फिर भारत में मुसलमानों को दरकिनार क्यों किया जाता है? क्यों अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें छपती हैं भारत में मुसलमानों के साथ हो रहे बदसलूकी को लेकर, उन्हें दरकिनार किए जाने को लेकर? क्यों बीजेपी ने अपने ही पार्टी के भीतर मुसलमानों को हाशिए पर लाकर रख दिया? केंद्रीय से लेकर राज्य प्रतिनिधित्व तक में बीजेपी ने अपने पार्टी में मुसलमानों को जगह देनी क्यों बंद कर दी? तमाम ऐसे सवाल तो उठेंगे। अब आइए इस संबंध में हम आपको दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें लोग समझ जाएंगे कि मोदी जी इस वक्त मंदिरों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर निर्माण के बाद इनके वोट बैंक में इजाफा हो जाता है। दैनिक भास्कर ने लिखा, कई समाज शास्त्री मानते हैं कि पिछले कुछ समय से पीएम मोदी की छवि मंदिर निर्माता और हिंदू आस्था के राजदूत की तरह बनाई जा रही है। बीजेपी ने देश के बहुत बड़े समाज की नब्ज पकड़ ली है। द न्यू बीजेपी मोदी एंड द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लेखक नलिन मेहता के मुताबिक पीएम मोदी इसे प्राचीन सभ्यता के कायाकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। यह धार्मिकता से कहीं आगे एक तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हिंदुओं के सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुद्धार सिर्फ हिंदुत्ववादी लोगों को नहीं बल्कि हिंदुओं के एक बड़े समूह को बीजेपी के साथ जोड़ रहा है। तो आप समझिए कि इस तरीके की रिपोर्ट सामने आती है। मनोज थायत ने इस रिसर्च में मदद की थी, CSDS के सर्वे के आधार पर सारी बातें इसमें लिखी गई थी कि यहां से वोट बैंक में वो इजाफा कराते हैं। अब इन लोगों के सामने अब जब अरब में जाकर अरबी बोल रहे हैं मोदी जी, तो भारत में लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्यों भारत में कहीं नमाज पढ़ने पर कोने में भी नमाज पढ़ लें, एकांत में भी नमाज पढ़ लें तो भी FIR करने की बात सामने आ जाती है। बात बात पर मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मस्जिदों के आगे जो है फुहर गाने बजाकर, डीजे बजाकर उन्हें उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजें भारत में तो बंद होनी चाहिए। क्यों बुद्धिजीवी, पत्रकार, मुस्लिम ऐसे लोगों को लगातार जेल में रखा जा रहा है? कितने ऐसे मुस्लिम युवा हैं जो कई सालों से सलाखों में बंद हैं, उन्हें बाहर निकालने के हर याचिकाएं फेल हो जाती हैं, हर बार जमानत अर्जी खारिज हो जाती है। 16 से 20 बार किसी ऐसे सुनने में आया कि इन लोगों को तो जमानत ही नहीं मिल रही है, 20 बार वो याचिका लगा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो फिर ऐसे में यह देखना पड़ेगा कि हमारे देश में मोदी जी क्या मुसलमानों के हित की बात कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो अरबी बोलने के बाद ऐसे ही ट्रोल भी हो सकते हैं। अब ट्रोल करने वालों को तो कोई रोका नहीं है। खैर, देखा जाएगा आगे होता क्या है, लेकिन समझना पड़ेगा कि मोदी जी अरबी बोल रहे हैं तो काश भारत में भी मुसलमान हित की खूब बातें करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।